Hi, this is Sarah Khan. Subscribe to Hum TV YouTube channel for amazing content. बिसाते दिल। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मुझे मोहब्बत में धोखा हुआ है, दुख इस बात का है कि मैंने अपनों को धोखा दिया है। आप मजहर की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो अब आपको कभी तंग नहीं करेगा। पुलिस की हिरासत में अब अपनी सजा भुगत के ही बाहर निकलेगा। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, कोई एहसान नहीं किया मैंने आप लोगों को। पहली बार मौका मिला आप सबकी मदद करने का, कर दी बस। बनो मत, सब जानती हूँ मैं। अच्छा, क्या जानती हो? यही कि आप दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। वैसे आदिल बता रहे थे कि शाहनवाज साहब ने जितना कंसर्न तुम्हारे लिए शो किया है, बिला वजह तो कोई किसी के लिए नहीं करता। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, मजहर पुलिस की हिरासत में, लेकिन उसके आदमी मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दे, मैं जिंदगी भर आपके एहसान नहीं भूलूंगी। भाई आपको तो पता ही है, हमारी क्लास में इस किस्म की मासूमियत कहाँ देखने को मिलती है। वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से करूँ जो मासूम भी हो और खूबसूरत भी। तो फिर एक काम करे, इसी से कर दो, क्योंकि हमारी क्लास में ना ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं है। वो मुझे अपनाएगा, जरूर अपनाएगा, मेरा दिल कहता है। और मेरा दिल कभी झूठ नहीं कहता। मेरा शाहनवाज मुझे अपनाएगा। इसीलिए बार बार आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए क्यों परेशान? ऐसा क्या हुआ था कल जिसने आपको इतना उलझा दिया? ना पूछो सानिया, बस दुआ करो ये परेशानी टल जाए। अम्मी अगर बस सानिया जाओ। आपने मुझे पहले ही फोन कर दिया होता, इतनी देर आपने ड्राइवर का क्यों वेट किया? मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें सानिया के घर का एड्रेस मालूम है? सानिया का घर मुझे नहीं मालूम होगा तो कैसे मालूम? कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रहा था सानिया को एक दो मर्तबा घर छोड़ा है मैंने। हाँ, मेरे जहन से निकल गया था। एक बात पूछूं तुमसे? जी जी। तुम्हें सानिया कैसी लगती है? मैं समझा नहीं। उसका हाथ मांगने जा रही हूँ मैं, इसलिए तो पूछ रही हूँ तुमसे। अब बताओ भी ना, कैसी लगती है तुम्हें? खाला को कैसे पता चला कि मुझे सानिया पसंद है? पूछिए खाला। जमीला भाभी, ऐसी खबर सुनाने आई हूं ना, दिल जल के राख ना हो गया तो मेरा नाम भी गुलबानो नहीं है। ऐसी कौन सी खबर लेकर आ गई है तू? शादी कर रही हूं, लाल जोड़ा पहनकर, जेवर में लटकर डोली में बैठूंगी। और जिनको लगता था कि मेरे हाथों में शगन की मेहंदी नहीं लगेगी, वो अपने फिट्टे मुंह लेकर ऐसे बैठे रहेंगे। चल जा, बड़े संदूक की चाबी दे, अम्मा के सारे जेवर लेकर जाऊंगी। चल, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि तेरे भी नसीब खुल गए। वैसे वो बदनसीब है कौन जो तुझ जैसी से शादी करने वाला है? शाहनवाज के अलावा कौन हो सकता है? उसी की दुल्हन बनूंगी। चल जा, चाबी लेकर आ। जा ना। वो साइन करने के लिए मुझे पर्सनली वहां होना पड़ेगा, फिर ही साइन होगा।
बिल्कुल, बस ये बोल दें कि मैंने कहा है, मैं संभाल लूंगा। सर, 1 मिनट में करता हूँ कॉल बैक, करता हूँ। जी चाय तैयार है, आ जाइए। जी मिस सानी, शमसा खाला कोई खास बात करने आई। प्लीज उन्हें इनकार मत कीजिए। कैसी खास बात? वो शायद आपका हाथ मांग लें। सच पूछिए तो मैं आपकी अयादत के साथ साथ आपके पास एक जरूरी काम से भी आई हूँ। हुक्म कीजिए बेगम साहबा, हम गरीबों से जो भी हो सका हम जरूर करेंगे। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए प्लीज। मैं तो आपके पास एक गुजारिश लेकर आई हूँ। अगर आप और सानिया हाँ कर देंगी तो यकीन कीजिए सारी जिंदगी की खुशियां आप लोग मुझे दे देंगे। जी कहिए। मैं आपकी बेटी सानिया का हाथ मांगने आई हूँ, अपने इकलौते बेटे हन्नान के लिए। बहुत शुक्रिया। बस दुआ करो कि सानिया के पेरेंट्स हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए। तुम्हें पता है जब सानिया को पहली बार मैंने देखा था ना तो मुझे लगा था कि सिर्फ यही लड़की है जो हन्नान को राहनास पे ला सकती है। और शुक्र करो कि हन्नान ने भी सानिया के लिए हाँ कर दी और जहांगीर को भी पसंद आ गई। इसीलिए तो पूछ रही थी तुमसे। खा तू सर की कसम कि तू शाहनवाज से शादी कर रही है। सारे पिंड में ये खबर फैली हुई है। अच्छा ये ले, खा ली कसम। मेरे सर की कसम नहीं, अपने सर की कसम खा। झल्ली, मैं अपने सर की कसम खाऊं या तेरे सर की? शादी तो मेरी शाहनवाज से ही होनी है। क्या उसने खुद तुझसे शादी की बात की है? नहीं, लेकिन बहुत जल्द कह देगा। ऐसे ही तो नहीं उसके नाम का दिया जलाकर आई मजार पे। दिया जलाने से अगर शादी होनी होती ना तो पिंड के आधे मर्दों से तेरी शादी हो चुकी होती। मुझे पता था भाभी जमीला के बाद ना सबसे ज्यादा तेरा दिल ही सड़ना है इस बात से। मेरा दिल क्यों सड़ने लगा? मैं तो बस यही बताने आई थी कि जमीला भाभी ने ये खबर पूरे पिंड में फैला दी है। अब अगर तेरी शादी ना हुई ना तो जलील हो जाना है तूने। किसकी मजाल है गुलबानों को जलील करे? चल जा, दफा हो यहाँ से। और बात सुन, मेरे वली में और बारात में जरूर आना। इंशाल्लाह मैं हवेली के एक कमरे से रुखसत होकर दूसरे कमरे में जाऊंगी। और पैरों में पड़ता लहंगा कोई तो उठाने वाला हो। जा रही हूँ। जिस खबर ने गांव वालों को आग लगा दी है, उस खबर को सुन के हवेली वालों का क्या हाल होगा।
लग जाएगा पता। सर खाला कोई खास बात करना है, प्लीज उन्हें कार में कीजिए। मैं आपकी बेटी सानिया का आपसे हाथ मांगने आई हूँ, अपने इकलौते बेटे हन्नान के लिए। ये ज्यादा शमसा मैडम क्यों कर रही है? शाहनवाज को देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि वो ये सब जानता था। खैर, मेरी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल तो है ही नहीं, ये भी होना ही था। सानिया, सानिया। जी अम्मी। जी अम्मी। अल्लाह कितना कारसाज है ना, मेरी सारी दुआएं सुन ली। देखो कैसे बैठे बैठाए तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता आ गया। अम्मी, ऐसे रिश्ते किस्मत वालियों के ही आते हैं, मुझे तो पहले से यकीन था। अम्मी मैं हन्नान से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा खानदान है। देखो बेटा, अगर तुम्हारी उस घर में शादी हो गई तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बेटा। अम्मी, लोग अच्छे हैं, लड़का अच्छा नहीं है। लड़कियां आगे पीछे घूमती हैं उसके, नशा करता है, 10 बार ऑफिस में आके हंगामा खड़ा कर चुका है। ये क्या कह रही हो तुम? वो शमसा बेगम का बेटा है। उन्हीं पर तो ज्यादा गुस्सा है मुझे। ये पढ़े लिखे बड़े दिल के लोग भी वही आम से जहनियत के मालिक निकले, अपने बिगड़े हुए बेटे को राह रास्त पर लाने के लिए गरीब घर में शादी करेंगे ताकि लड़की ओपी ना कर सके। अब मुनासिब यही होगा कि आप यहाँ से चली जाए। लेकिन मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं रहने का बंदोबस्त कर सकूं। जी मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। गांव? मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं, प्लीज। क्या मतलब है आपका? मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप मेरी जिम्मेदारी बन जाए। मगर मैं आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नेकी करने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि जिसने नेकी की हो उस आदमी को उसकी सजा मिलने शुरू हो जाए। मैं आपको पहले भी समझा। मुझसे शादी करने।
खुदा का वास्ता है मुझसे शादी कर ले, प्लीज मुझसे शादी कर ले। ये क्या कर रही हैं आप? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ा, मैं हरगिज उन लोगों में से नहीं हूं। वो ये बातें सुन के खुश होते होंगे, मैं नहीं। इसलिए मेरी तरफ से माजरत। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था। आप मुझे शरीफ इंसान लगते हैं, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। क्या गलत है और क्या सही मुझे नहीं सुनना। मैं गांव जा रहा हूं, कुछ दिन और आप इस घर में रह सकती हैं, बस। इससे ज्यादा मैं आपको और कोई फेवर नहीं दे सकता। देखिए बस देखिए, बस गांव की मस्जिद में तलाशी गुमशुदगी का ऐलान करवाना रह गया था। बाकी सब कसर तो पूरी कर ली थी मैंने। आखिर तू कर क्या रहा है शाहनवाज? समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुदरत ने वाकई मेरी किस्मत में सारे खसारे लिख दिए या मैं ही समझने में गलती कर रहा हूं। गलत फैसले करेगा तो खसारे ही मुकद्दर बनेंगे ना। क्या किया मैंने? पूरा गांव बातें बना रहा है शाहनवाज। कैसी बात है? यही कि देर इसी से, लेकिन अगर शाहनवाज गुलबानो से शादी कर रहा है तो जरूर गुलबानो के इल्जामात सच है। अच्छा, तो शाहनवाज गुलबानो से शादी कर रहा है? वाह यार, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अगर ये बात झूठ है तो उसकी तरदीद कर दे और बंद कर दे गाँव वाले का। क्या जरूरत है तरदीद करने की? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गुलबानो सच कह रही है। इसका मतलब ये हुआ भोले बादशाह कि कफ्फारा अदा करने का वक्त आ गया। समझा? नहीं। पता। हाँ समझाता हूं। मैं आपकी बेटी सानिया का हाथ मांगने आई हूँ हन्नान के लिए। मैम, जब शाहनवाज सर आ जाए तो ये फाइल आप उनको दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन शाहनवाज सर कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएंगे, अपने गांव गए। चलें ठीक है। तुमने मुझे बुलाया शाहनवाज? क्यों? तुम्हें बुरा लगा? इससे ज्यादा अच्छा किसी का बुलाना आज तक मुझे लगा ही नहीं। क्या बात है शाहनवाज, परेशान हो? हाँ, नहीं, ठीक हो। देखो, झूठ ना बोलो, मुझे पता है तुम परेशान हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। गुलबानो, शहर में कारोबार शुरू करने के लिए मैंने बैंक से लोन अप्लाई किया है। अगर अपनी जमीनें और इस हवेली के कागजात गिरवी रखवा दूं तो मेरा लोन अप्रूव हो जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि अब्बा जी तो कभी मेरी मदद करेंगे नहीं।
और वैसे भी सारे पिंड का तो एतबार ही उठ गया मुझ पे से। कोई मेरी जमानत देने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अगर मलिक साईं तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो मैं दूंगी तुम्हारा साथ। जानता हूं मैं गुलबानो, मगर साथ से काम नहीं चलेगा। बैंक को सिक्योरिटी चाहिए होती है, तुम नहीं समझोगी। मैं हवेली और जमीनों के कागजात चाहिए। तो मैं दे दूंगी। तुम्हें जमीन चाहिए, हवेली चाहिए, जो भी चाहिए मैं दूंगी ना। कैसे? वो पिछले साल मलिक साईं बहुत बीमार हो गए थे, तो उन्हें लगता था शायद वो बचेंगे नहीं, तो ये जमीन, हवेली, जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अच्छा। लेकिन तुम फिक्र ना करो शाहनवाज, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी। गुलबानो, मैं तुम्हें बहुत गलत समझता था। काश मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया होता। 2 साल बदगुमानी में ना गुजरे होते और ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन तुम्हारी वो हरकत की वजह से सारा पिंड आज भी मुझ पे थू थू करता है। तो मैं हूं ना, सबकी गलतफहमी दूर कर दूंगी। और अगर जरूरत पड़ी तो एक एक को जाकर बताऊंगी कि तुम बेकसूर हो। तुम तो जानते हो ना शाहनवाज, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया था। मुझे बड़ा अफसोस है गुलबानो, मैं पहले तुम्हें पहचान ही नहीं सका। इतना बड़ा एहसान करने जा रही हो मुझ पर। परेशानी तो मुझे ये हो रही है कि इस एहसान का बदला कैसे उतारूंगा। तुम मुझे अपना लो। तुम्हारा ये एक एहसान मेरे सारे एहसान पर भारी होगा। शुक्रिया। वो मान गया मलिक चाचा, शादी करेगा वो मुझसे। गुलबानो दुल्हन बनेगी शाहनवाज की। तैयारी कर लेना। ओए, इससे अच्छा था, और इससे अच्छा था तू मुझे अपने हाथों से जहर दे देता। कब तक ये जिल्लत बर्दाश्त करूंगा इस जिंदगी में? इधर तुम्हारी बारात निकलेगी, उधर सारे पिंड में तमाशा होगा, तमाशा। जिन लोगों की आंखों पे खुदगर्जी की पट्टी बंधी हो, उन्हें कुदरत बड़े सलीके से सबक सिखाती है।
मुझे अफसोस है, आपने अब तक कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं। लोगों के कहने से पहले बोरियां भर भर के भिजवाती रही हूँ। आज जब मेरा बेटा जेल में है तो तुम सारे लोग मेरी मदद करने को तैयार नहीं हो, इसलिए आज तक खिलाती पिलाती रही हो तुम लोगों को। वैसे तुम्हारे बेटे ने भी कोई धंधा छोड़ा नहीं है जिसमें मुंह ना काला किया हो। कई तो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, और इस बार तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। खुद आईजी साहब इस केस में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। अब मैं तुम्हारे बेटे को बचाने के चक्कर में अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगा सकता। मेरा बेटा क्या करे? जेल में सड़ सड़ के मर जाए, तेजाब से जलाया गया है। मैं क्या करूं? मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। 2 दिन दे रही हूं। 2 दिन में अगर मेरा बेटा जेल से ना निकला तो पूरी दुनिया को तुम्हारे काले करतूत के बारे में बता दूंगी। तुम धमकी दे रही हो मुझे? मुझे तुम्हें धमकी देने की जरूरत नहीं है, समझा रही हूं। समझ गए तो तुम्हारा ही फायदा है, वरना गुलशन आरा को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। चंगेजी कुत्ते की तरह बू सूंघता है फर्रा तुम्हारी। कहता है कोई 3.5 करोड़ रुपए देने हैं तुमने उसकी। कहो तो पता बता दूं तुम्हारा उसको? जरूर, लेकिन चंगेजी को मेरा पता बताने से पहले अपनी कब्र तैयार कर ले। हेलो चंगेजी, प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया वकील साहब। वेलकम। मुझे इजाजत जी। मुंह मीठा करें चाची, अब तो ये जमीन है, ये हवेली उसके असल हकदार को मिल गई है। अब तो अपना दिल साफ कर दे। शाहनवाज समझाओ ना इन्हें, आखिर मैं इस घर की होने वाली बहू हूं। माँ जी, ये लो समझ, तुम भी मुंह मीठा करो। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दो। गुलबानो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह ने माफ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक और काम भी निपटाना है। आपको आपकी ये हवेली
बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो वीर। गुलबानो जो ठान लेती है वो करके छोड़ती है। सोच ले। ओए, किस जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? चलो, मैंने तो ले लिया किसी जन्म का बदला, लेकिन आपकी गलती सुधारने का वक्त आ गया। मैंने आज शाम पंचायत बुलाई है और आपने वहां आकर ये बोलना है कि आप शुरू से जानते थे शाहनवाज बेकसूर है। बाकी बात मैं संभाल लूंगी। पूरे 12 गांव का पंच हूं मैं। लोग अपने फैसले करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उन सब के सामने ये कैसे मानूं कि हवेली में मैं अपनी औलाद को इंसाफ नहीं दे सका? जो गलती उस वक्त हो गई थी उसका मदावा करने का मौका आ गया। ओ, अपने साथ साथ मुझ पर भी रहम करें। नहीं नहीं ना, मुझसे नहीं हो सकेगा ये सब। ठीक है, मैं खुद जाऊंगी और जाकर अपनी गलती का एतराफ करूं। और ये बात याद रखना, मेरी हर चीज में आप बराबर के शरीक थे। कुछ पता तो चले मुश्तबा मलिक साहब, आखिर ये पंचायत आपने क्यों बुलवाई है? आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया गया है ताकि आप... मैं बताती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज से 2-2.5 साल पहले मैंने मलिक शाहनवाज पर अपनी इज्जत पर हाथ डालने का इल्जाम लगाया था। आज मैं आप सबके सामने ये एतराफ करती हूँ कि वो इल्जाम झूठा था। इज्जत पर हाथ डालना तो दूर की बात, शाहनवाज ने कभी मुझे गलत नजर से भी नहीं देखा। कितनी बेगैरत लड़की है, कितनी अकड़ से अपने आप पे इल्जाम लगा रही है। खामोश। रिटाई से सही अपनी गलती तो मान रही हूं ना, वरना यहाँ तो कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं है। वरना शाहनवाज तो वो इंसान है जिसकी शराफत की गवाही दी जा सकती है। लेकिन शाहनवाज को तो मलिक साई ने सजा सुनाई थी।
उन्होंने खुद ही गवाही दी थी कि शाहनवाज ने गलत हरकत की है। देखो बेटा, अगर आप किसी के दबाव में आकर बात कर रही हो तो आप खुल के बात करो। हमारे होते हुए तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी के दबाव में आके कोई बात नहीं कर रही। सच तो ये है कि मैं शाहनवाज से शादी करना चाहती थी, और जब उसने मुझे धुतकारा तो मैं बदला लेने पर तुल गई और झूठ पर झूठ बोलती गई। बिसाते दिल। Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content, and please keep watching Bisate Dil only on Hum TV.